हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SSK एजुकेशन। तो आज हम क्लास 4 की मैथ्स का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। टिक 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 नाम है उसका NCERT बुक में। और वैसे ये चैप्टर टाइम से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में टाइम भी लिखा है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने बात की है सिर्फ इसी बारे में कि किस तरीके से हम टाइम को देखते हैं, कितना डिफरेंस होता है, किस तरीके से टाइम को देखा जाता है। और यहाँ पे 12 आवर्स की जो क्लॉक होती है उसमें, और 24 आवर्स की जो क्लॉक होती है उसके बीच में क्या डिफरेंस रहता है। 12 आवर क्लॉक में जो टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंग 24 आवर्स वाली में कितना टाइम रहता है, वो सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ओके, तो ये हमारा पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पर इससे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि हम टाइम देखते कैसे हैं किसी भी घड़ी के अंदर। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया है, उसके अंदर मैंने नंबर्स लिख लिए। अगर आप इसको देखो तो ये जिस तरीके से बना हुआ है उसी तरीके से हमारे घर पे वॉचेस होती हैं, है ना। इसको कहते हैं 12 आवर वाली क्लॉक। ठीक है, 12 आवर क्लॉक होती है ये। तो इसमें देखो क्या होता है, 1 to 12 नंबर्स लिखे हुए होते हैं और एक सेंटर पे एक टिल्ट होती हैं 3 हमारे हैंड्स। कैसे होते हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ 3 o'clock। ठीक है, 3 o'clock। चलो देखते हैं। तो 3 o'clock बनाने के लिए पहले तो एक होती है हमारी आर हैंड। ठीक है, वो 3 के पास में होगी। और जो हमारी मिनट हैंड है वो 12 पे होगी। ठीक है, तो ये हमारी 2 हैंड्स होती हैं क्लॉक के अंदर, जो कि सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर है ना, सेंटर पे टिल्ट होती है, यानी कि सेंटर से इसको हिलाया नहीं जा सकता, ये यहाँ से मूव कर सकती है पूरी फ्रीली पूरे सर्कल में। ठीक है, ये भी और ये भी। इसके अलावा एक और हमारी हैंड होती है, वो होती है सेकंड हैंड। सेकंड वाली जो हैंड होती है वो मैं मतलब जैसे अगर फिक्स 3 बज रहे हैं, 3 बज के कोई सेकंड ऊपर नहीं आ रहा है तो वो बिल्कुल इसी के बराबर में होगी। जैसे अब ये है ना, तो इसी के बराबरी में यहाँ पे होगी। लेकिन मान लो अगर थोड़ा सा टाइम और हो रहा है, मान लो मैंने अगर यहाँ पे ऐसे कर लिया, 3 o'clock हो रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ में 5 सेकंड्स और हो रहे हैं, तो इस केस में ये होती है यहाँ पे, देखो ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये तीनों हैंड्स होती हैं। तो इनके नाम हम देख लेते हैं कौन से हैं। देखो ये वाली जो हैंड है इसको तो कहते हैं आर हैंड। अच्छा, इसको हार मत पढ़ना क्योंकि ये एच साइलेंट होता है, तो ये आर हैंड है। ठीक है, उसके बाद में ये वाली जो है, ये मैं बताती हूँ कितने मिनट्स हो रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मिनट हैंड। क्या कहते हैं, मिनट हैंड। ये है जो, ये हर सेकंड में इसकी लोकेशन चेंज होती रहती है, इसको हम कहते हैं सेकंड हैंड। ठीक है, तो इस तरह 3 तो सुइयाँ होती है हमारे, 3 हैंड्स होते हैं किसी भी क्लॉक के अंदर, 12 आवर्स की जो क्लॉक होती है उसके अंदर। और 12 आवर क्लॉक के अंदर देखो नंबर्स लिखे जाते हैं पूरे 12 तक। ओके, हर जो ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो हमने नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, इनके बीच में डिस्टेंस होता है कुछ। अब देखते हैं कि इनको रीड कैसे किया जाता है, क्योंकि हम कहीं पे भी लाइन तो नहीं खींच सकते ना अल्टीमेटली कहीं पे भी। तो इसलिए यहाँ पे जहाँ खींची गई उस
कहाँ पे सेकंड हैंड है, कहाँ मिनट हैंड है, उसके बेसिस पे ही हम बता सकते हैं कि इसमें टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक वॉच और बनाई है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हैंड्स का इस्तेमाल करके हम टाइम देखते हैं। सबसे पहले हम मिनट हैंड के बारे में बात करने वाले हैं। पहले जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मिनट हैंड। ओके, मिनट हैंड के बारे में हम क्या जानते हैं कि एक तो देखो ये सारी हैंड्स जितने भी हैं हमारे पास, तीनों मिनट हैंड, हार हैंड और सेकंड हैंड, तो इन सबसे बड़ी होती है लेंथ में। ठीक है, इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा देखो क्या होता है कि जब कोई मिनट हैंड अगर यहाँ से मान लो यहाँ तक जा रही है तो इसको हम 1 ना पढ़ के 5 पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ इसके और इसके बीच में 5 इंटरवल्स और होते हैं, 3 4 है ना, 5th वाला ये है, 5 इंटरवल्स होते हैं। इसी तरीके से वो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये, देखो तो यहाँ पे एक इंटरवल 1, देन 2, देन 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो यहाँ 12 इंटरवल्स हैं, राइट। देखो मैंने आपको दिखाया ना, ये 12 इंटरवल्स यहाँ पे बन रहे हैं। हर एक इंटरवल में बीच में 5 मिनट्स होते हैं। 5 मिनट्स अगर हर एक इंटरवल में होंगे तो देखो 12 तो इंटरवल्स हैं, 5 मिनट्स हैं हर एक इंटरवल में, तो टोटल कितने मिनट्स आ गए? 12 5 60, यानी कि 60 मिनट्स आ रहे हैं। और ये बात हम जानते हैं कि मिनट हैंड मिनट को बताती है कि कितने मिनट्स हो रहे हैं, और एक जो आर होता है हमारा उसके अंदर 60 मिनट्स होते हैं। हम जानते हैं ना, 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हर एक जो इंटरवल है उसको 5 काउंट किया जाता है, 5 मिनट्स के डिफरेंस पे रखा जाता है, ताकि वो जब टोटल पूरा एक राउंड कर ले एक हमारी मिनट हैंड, तो वो एक आर के इक्वल हो जाए, है ना। तो ये तो है मिनट हैंड के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं आर हैंड के बारे में। आर हैंड स्मॉलेस्ट होती है लेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ सबसे छोटी होती है, और ये स्लोएस्ट मूविंग हैंड होती है किसी भी वॉच के अंदर। ओके, तो अब देखो हम जानते हैं कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। हम जानते हैं ना 1 day इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, है ना। पर यहाँ पे तो हमारे पास 12 तक ही नंबर है, तो हम यहाँ पे इस क्लॉक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्टिंग वाले 12 आवर्स होते हैं मॉर्निंग वाले, ठीक है, और इसके बाद में होते हैं आफ्टरनून वाले, जो नाइट तक हमारे जितने भी होते हैं 12 आवर्स, वो इसको हम AM बोलते हैं, इसको हम PM बोलते हैं। ओके, तो देखो हम आर एंड का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब देखो अगर आर एंड 12 से 1 के बीच में कहीं पे आ रही है तो इसका मतलब होगा 12 o'clock हो रहा है। अगर ये 1 से 2 के बीच में आ रही है तो इसका मतलब होगा 1 o'clock हो रहा है। पर उसके बाद में जैसे 2 से 3 के बीच में आई तो 2 o'clock, 3 से 4 के बीच में है तो 3 o'clock, इसी तरह इस पार्ट में है तो 4, देन यहाँ है तो 5, यहाँ है तो 6, यहाँ है तो 7, यहाँ है तो 8, यहाँ तो 9, यहाँ है तो 10 है, यहाँ है तो 11 होगा। यहाँ मैंने बताया था स्टार्टिंग में 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीच में वो कब आ जाती है, क्योंकि देखो जैसे जैसे उसको एंगल बढ़ाना होता है, ऐसे तो अपन अचानक से नहीं हो सकता ना कि मान लो पहले तो ये यहाँ पे थी और जैसे ही शार्प 1 o'clock हुए तो ये अचानक से यहाँ पहुँच गई। इसलिए देखो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी मिनट हैंड आगे चलती है ना,
तो ये भी हल्की हल्की ऐसे आगे आती जाती है, ताकि जब शार्प 1 o'clock हो तो ये एकदम इसके ऊपर हो, है ना, इसलिए। ओके, इसलिए हम मिनट आर एंड का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो मिनट एंड से हम मिनट देखते हैं, इससे क्या आर हो रहा है वो हम पता करते हैं। जब बोलते हैं ना कि 3:20 हो गए, तो वो जो 3 बज गए इसका पता कहाँ से चलेगा कि वो जो हमारी आर हैंड है वो 3 से 4 के बीच में होगी। ओके, तो इस तरीके से हम आर हैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम यहाँ पे सेकेंड हैंड के बारे में बात करेंगे। सेकेंड हैंड क्या होती है कि वो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं वो हमें बताती है। तो देखो क्या होता है कि जो हमारी मिनट हैंड है, मान लो वो यहाँ है, और अपनी जो सेकेंड हैंड है, मैंने देखो यहाँ पे मिनट हैंड बना देती हूँ। ओके, और ये इसका जस्ट नेक्स्ट वाला मिनट है, ठीक है। तो ये जो हमारी सेकेंड हैंड होगी, अब ये पेंसिल मेरी मान लो सेकेंड हैंड है, ये जब यहाँ से देखो ऐसे चलते 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 हर एक सेकंड में ये थोड़ी सी घूमती है। जैसे अभी यहाँ है ना, तो ये 1 सेकंड में यहाँ आ जाएगी मान लो, फिर 2 में यहाँ आई, 3 में यहाँ, 4 में यहाँ, 5 में यहाँ आ जाएगी 1 के ऊपर, है ना। इसमें भी 5 का डिफरेंस होता है। तो इसी तरह जब वो पूरा 60 सेकंड तक पूरा ऐसे घूम के और ये यहाँ वापस आ गई तो 1 मिनट कंप्लीट हो जाता है। और ये वाली जो है हमारी मिनट हैंड, ये मिनट हैंड यहाँ से 1 मिनट आगे चली जाती है। ये जो डिफरेंस है ये है 1 मिनट। ओके, तो इसका ये रोल होता है कि ये सेकंड्स हमें बताती है। ओके, तो अब देखो यहाँ देखो, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखते हैं इसमें क्या टाइम दिखा रहा है। तो देखो हम जब टाइम लिखते हैं तो हम जानते हैं, हम लिखते हैं आर, मिनट एंड देन सेकंड्स लिखते हैं। ओके, आर लिखते हैं, देन सर्कल आता है, कॉलन लगाते हैं सॉरी, और उसके बाद में मिनट देन सेकंड्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 ही आपको दिखाई हैं, क्योंकि आपके इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपको आवर्स और मिनट्स पता करनी होगी। ठीक है, तो हम सेकंड वाले पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से इसको मिटा देती हूँ। ओके, अब देखो आर और मिनट देखते हैं। आर हैंड मैंने आपको बताया था छोटी होती है, छोटी है ये वाली, और ये देखो 3 और 4 के बीच में आ रही है। ये देखो यहाँ कहीं पे ये लाई कर रही है ना, 3 और 4 के बीच में है। तो बताओ क्या टाइम होगा, क्या आर होगा हमारा, 3 आर। ठीक है, इसके बाद में हम मिनट्स देख लेते हैं क्या हो रहा है। मिनट देखो 1 पे है, मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो इंटरवल होता है इसका मतलब होता है 5 मिनट्स, है ना। तो 1 पे है, देखो आपको करना क्या है, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास मिनट आ जाएगी। यहाँ क्योंकि अब ये 1 पे है तो 1 × 5 क्या होगा, 5। अब यहाँ 0 पहले आप लिखते हो तो ये बड़ी सही माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये 2 के फिगर्स में आता है। देखो यहाँ पे जहाँ 5 आ रहा है, कभी 12 भी आएगा, कभी 14 भी आएगा, कभी 59 भी आएगा, है ना। तो इसलिए 2 के फिगर्स में लिखो तो अच्छा रहता है। इसको भी अगर आप ऐसे 2 के फिगर में लिख दो तो भी काम चल जाएगा आपका, लेकिन फिर भी अगर जैसे आप यहाँ नहीं भी लिखते हो 0 तो काम चल जाता है आपका, लेकिन ये अगर आप लिखते हो तो ये आपके लिए बिल्कुल सही रहता है, ये आपको लिखना ही चाहिए। अब देखो ये वाला मैंने एक एग्जांपल और लिया है, और आप एक बार इसको ट्राई करो खुद से, पॉज करके और एक बार इसको ट्राई कर लो। ओके, तो अब मैं इसको कर रही हूँ। ये देखो ये हमारा मिनट हैंड है, मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया इसको, 1 मिनट। ओके, ये जो मिनट हैंड है और ये है हमारी सॉरी ये मिनट हैंड है और ये आर हैंड है। तो अब देखो 7 और 6 के बीच में लाई कर रही है, तो ये कितने आवर्स हो गए, 6 हो गए आवर्स। और मिनट्स देखो 2 पे है ना, तो 5 × 2 5 2 जा 10, यानी 6 o'clock है और 10 मिनट्स हैं, 6:10 हो रहे हैं।
अगर इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने टाइम किस तरह देखा जाता है ये हमने देख लिया है। तो अब जो हमारा मेन जो हेडिंग थी वो थी हाउ लॉन्ग विल इट टेक द हैंड टू मूव, कि आपको इनमें से देखो सेकंड वाले के बारे में बहुत कम बात होती है, इसलिए हम मिनट और हैंड आवर हैंड के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन में देखो क्या होता है कि आपको कह दिया जाता है कि मिनट हैंड को मान लो कि 3 से 4 में आने में कितना टाइम लगेगा। जैसे मान लो ये हमारी मिनट हैंड है, ये एक 3 पे है, इसको 3 से ये देखो मैं डॉटेड लाइन्स दिखा रही हूँ, ये 4 तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिफरेंस हो सकता है। देखो 1 मिनट, देखो यहाँ से ये यहाँ तक आएगी तो 1 मिनट, यहाँ आई तो 2, यहाँ आई तो 3, यहाँ आई तो 4, और यहाँ पे आने में कितना लगा 5 मिनट। तो इसको 3 से 4 में आने में लगा 5 मिनट्स। ठीक है, अब देखो अगर यहीं पे जैसे मैंने यहाँ पे मैंने देखो मिनट हैंड के बारे में बात कर ली है। अब अगर मैं इसको देखो थोड़ी छोटी बना दूँ, देखो ये देखो ये है, तो अब देखो ये जो 3 से 4 तक आने में आर हैंड को कितना टाइम लगता है। आर हैंड को कितना टाइम लगा, देखो आर हैंड तो मिनट हैंड की तरह जल्दी से नहीं चलती ना, 5 मिनट्स में पहुंच गई। उसको तो कितना टाइम लगेगा, उतना टाइम लगेगा जितना मिनट हैंड को यहाँ से वापस यहाँ आने में लगेगा। वेट, जितना कि हमारी जो मिनट हैंड है उसको ये जो 12 है ना, 12, अब ये 12 में है, इस 12 से वो जब वापस पूरा इसे चक्कर लगा के और वापस 12 पे आ जाएगी ना, उतना टाइम लगेगा इस आर हैंड को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो उतने टाइम में क्या टाइम हो जाएगा, 1 घंटा पूरा हो जाएगा, 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। तो आर हैंड को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगता है 1 आवर का। ओके, तो देखो अगला टॉपिक क्या है कि ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी। इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, ड्रॉ वेयर दी हैंड्स विल बी। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें आपको देखो क्या होता है कि ऐसे नंबर लिख के दे दिया जाता है, टाइम लिख के दे दिया जाता है कि मान लो यहाँ जैसे लिखा है 12:15 हो गए, यहाँ लिखा है 6:30 हो गए, और इस तरह क्लॉक दी जाती है। आपको इसमें टाइम बताना होता है उसी कॉन्सेप्ट से, जिस कॉन्सेप्ट से हमने जब क्लॉक में हमारे पास में हैंड्स बने हुए थे और उसके बाद में आपने टाइम लिखा था, बिल्कुल उसका रिवर्स कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखो यहाँ हो रहा है 12 आवर्स हो रहा है, यानी कि ये इसके और इसके बीच में कहीं ना कहीं पे लाई करेगी हमारी आर हैंड सॉरी। एंड देखो आर हैंड यहाँ आएगी और 15 मिनट हो रहे हैं, यानी कि देखो 15 मिनट और तो हमारी मिनट हैंड तो फिक्स है कि यहाँ आएगी। ओके, आर हैंड इन दोनों के बीच में आएगी, कहाँ आएगी ये कैसे पता लगाएंगे। देखो हम जानते हैं कि जैसे जैसे जो हमारी मिनट हैंड है वो ऐसे आगे आगे बढ़ती जाती है, तो हमारी जो आर की हैंड होती है वो भी थोड़ी थोड़ी आगे होती है। तो इसलिए इन रियल सेंस तो होना चाहिए ये, लेकिन जब आप बुक्स में बनाते हो तो कई बार आपकी ये ग्रीन वाले से जो मैं बना रही हूँ ये भी काम चल जाता है इससे भी आपका। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। देख लो आप 12:15 हो रहा है, यह हमारी मिनट हैंड है, यह हमारी आर हैंड है। ठीक है, होती ऐसे है, लेकिन आप ऐसे भी बनाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ओके, यहाँ देखो 6:30 वाले को देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये हमारा 6:30 में। देखो मिनट तो हमें सबसे पहले देखो आप मिनट्स वाली बनाओ, क्योंकि उसके बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपकी कहाँ मिलने वाली है आपको आर वाली। मिनट में देखो 6 o'clock पे हो रही है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 30 मिनट्स हो रहा है। अब 6 आवर्स हो रहे हैं, यानी कि ये 6 पे होनी चाहिए ना, होती देखो क्या है कि ये यहाँ पे कहीं सेंटर में होती है, इन दोनों के बीच में आ जाती है, लेकिन यहाँ पे बनाओगे तो भी आपका काम
चल जाएगा, इसको भी गलत नहीं माना जाएगा बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि उसका जो यहाँ वाला जो मूवमेंट है इसको जनरली कंसीडर नहीं किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम हमारा टाइम लिख सकते हैं कि कितना हो रहा है, और इसी के साथ में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो ख़त्म हो गया है। तो देखो, अब देखो हमने जब फर्स्ट पॉइंट हमारा ख़त्म कर लिया है, तो अब यहाँ पे देखो मैंने बार बार जो ये जो हमारी क्लॉक्स थी इनके लिए वर्ड यूज़ किया था 12 आवर क्लॉक। तो इसका मतलब है क्लॉक्स भी दो तरीके की होती हैं या शायद ज़्यादा तरीके की होती हैं। तो देखो क्लॉक्स दो तरीके की होती हैं, कौन सी होती है? तो देखो देखते हैं। क्लॉक है, जो क्लॉक्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। पहली होती है 12 आवर क्लॉक और होती है 24 आवर क्लॉक, ठीक है। 24 आवर क्लॉक जो होती है वो जनरली डिजिटल होती है, ओके, और 12 आवर क्लॉक्स हमारी एनालॉग क्लॉक्स होती हैं, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो 12 आवर क्लॉक्स में टाइम कहाँ से कहाँ तक का हो सकता है? 1 to 12 हमारे आवर्स हो सकते हैं। इससे आगे आप नहीं देखोगे कि 13 आवर हो गया है या 14 हो गया है, ऐसे नहीं होता। लेकिन इसमें होते हैं 1 to 24। इसमें AM और PM वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो लगता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कोई भी AM और PM वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। यहाँ मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्लॉक एनालॉग होती है, ये वाली डिजिटल होती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो टाइम होता है AM और PM के अकॉर्डिंग, वो डिजिटल में तो पूरा 24 आवर्स का ही होता है। तो देखते हैं कि इनको अकॉर्डिंगली हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम AM वाले टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। AM से क्या मतलब होता है? 1 o'clock मॉर्निंग से 12 o'clock एट नून का जो टाइम होता है वहाँ तक का ये AM वाला टाइम होता है, ठीक है। अब ये जो AM वाला टाइम है इसके अंदर देखो, ये जो AM वाला टाइम है ये तो उसमें भी इतना ही रहता है, क्योंकि देखो इसका भी स्टार्टिंग क्या होती है 1 o'clock और फिर आगे ये कहाँ तक जाती है 12 o'clock तक। ये तो ऐसे सीधा ही चलता है। चेंज आता है PM के अंदर, जब हम बात करते हैं PM के बारे में। PM में देखो क्या होता है, PM में 12 के बाद में वापस 1 o'clock होता है ना, पर इसमें 1 o'clock नहीं होता, यहाँ पे 13 हो जाता है ना। फिर यहाँ अगर 2 o'clock हो रहा है तो डिजिटल वाली में हो जाएगा 14। इसी तरीके से जब यहाँ पे 10 o'clock हो जाते हैं तो कितना होता है यहाँ पे, देखो यहाँ 1 था तो 13, 2 तो 14, 3 यानी कि देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 12 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है ना। तो यानी कि यहाँ पे आएगा 22, यानी कि 22 हो जाते हैं, 22 आवर हो जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ आवर्स लिखे जाते हैं, ओके। यहाँ तो देखो हम क्या लिखते हैं, इसको तो PM लिखते हैं। अगर देखो इसके अंदर इस टाइम लिमिट के अंदर मान लो अगर बज रहे हैं 5 AM हो रहा है, 6 AM हो रहा है, लेकिन यहाँ तो आवर्स ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये 1 to 24 तक की है, पर ये तो 12 तक ही है ना। तो हमें दो डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड करना पड़ता है, AM और PM वाली में। लेकिन इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है अप्लाई। ये इनमें डिफरेंस था ना, तो इस तरीके से कुछ डिफरेंस इसमें आता है, ओके। आई होप ये क्लियर है आपको। और
तो हम इसके बारे में आगे अब बात करते हैं। तो देखो, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डेट्स के बारे में। तो देखो, डेट्स के बारे में हम अगर बात करते हैं तो देखो क्या होता है कि डेट्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। दो तरीके हैं डेट्स लिखने के। तो देखो, दो तरीके कौन से हैं। जो हमारा पहला तरीका है डेट लिखने का, वो होता है कि हम लोग उसको इस हिसाब से लिख दें कि पहले तो डेट लिख रहे हैं, ठीक है, देन उसके बाद में मंथ लिखते हैं, देन ईयर लिखते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा तरीका होता है उसमें हम पहले मंथ लिखते हैं, फिर लिखते हैं डेट, एंड देन हम इसमें लिखते हैं ईयर। तो ये हमारे दो तरीके होते हैं डेट्स को लिखने के। पर देखो, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है वो है हमारा फर्स्ट वाला तरीका जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, यानी कि ये वाला जिसमें डेट, मंथ एंड देन ईयर है, ठीक है। अब देखो, इस तरीके में भी देखो हम दो तरीके से इसको लिखा जा सकता है। मंथ किस तरह लिख रहे हैं उसके बेसिस पे। मंथ को देखो, अगर मैंने वर्ड्स में लिखा है तो वो डिफरेंट हो जाएगा, और अगर नंबर्स में लिखते हैं तो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि मान लो अगर मैंने लिखा है 12/10/2022, है ना, तो यहाँ पे देखो ये 12 क्या है, डेट है, इसको डी लिख दिया मान लो, है ना। यहाँ डेट आती है, देन स्लैश, देन मंथ आता है, मंथ के लिए भी दो नंबर्स होते हैं ना, इसलिए उसके बाद में ईयर में, ठीक है, इस तरह लिखे जाते हैं। तो ये हमारी डेट है, ये हमारी मंथ है, और ये वाला हमारा ईयर है। तो देखो, इस तरीके से एक लिख सकते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 अक्टूबर 2022, यानी 12 अक्टूबर भी लिख सकते हैं। अक्टूबर ही होता है ना 10 मंथ। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर 10th नंबर पे आ रहा है, तो या 10 मतलब अक्टूबर, ठीक है। इसी तरीके से अगर 12/11/2022 लिखा होता तो ये हो जाता है 12 नवंबर 2022। यहाँ ये स्लैश नहीं आता है, स्लैश इसमें आते हैं, ओके। तो इस तरीके से दो तरीके से आपको नंबर्स लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चंस किस तरीके से मिलेंगे। क्वेश्चंस इस तरीके से मिलते हैं कि आपको या तो इस तरीके से लिखे हुए दे दिए जाएंगे नंबर, और आपको बोलेंगे कि इसको इन वर्ड्स लिखो। तो वर्ड्स में आप कैसे लिख सकते हो, मंथ को सिर्फ आपको वर्ड में लिखना है। और अगर मान लो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ से कह देगा कि नंबर में लिखो, तो आपको क्या करना है, बस मंथ को जो आपको वर्ड में दिया हुआ है उसको नंबर में लिख दो। यही आपको बेसिकली इसमें करना है। तो इसी से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी चैप्टर की। तो इसी के साथ में हमारी जो हमारा ये टॉपिक है, इसके बारे में जितने भी डिस्कशंस हम कर सकते थे वो हो चुके हैं पूरे। इसके बाद में आप क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब।